हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द टेंजेंट at point PHK on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 cuts the circle x square plus y square equal to a square at the points Q and R x1 y1 x2 y2, then the value of 1 by y1 and 1 by y2. तो 1 by y1 1 by y2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है. तो ये कैसा है कि ये मेरा कोई हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है. तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, और दूसरा सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ऐसा यही होगा क्योंकि ये पॉइंट होता है ए कॉमा जीरो. ये पॉइंट क्या होता है, ए कॉमा जीरो. तो ये है हमारा. अब कोई पॉइंट पी है, वहां से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर टेंजेंट्स. पी से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं. तो इफ द टेंजेंट्स एट द पी एच के ऑन द हाइपरबोला दिस कट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट क्यू एंड आर, एट क्यू एंड आर. तो हमने क्या कर लिया, सपोज यहाँ पॉइंट पर जो पॉइंट पी है वो हमारा हाइपरबोला पे है, ध्यान रखेंगे. तो हम इस पर टेंजेंस ड्रॉ कर रहे हैं. ये है पी एच कॉमा के. तो ये क्या कर रहा है, क्यू और आर पर कट कर रहा है. तो क्यू क्या दे रखा है, x1 y1 एंड आर क्या दे रखा है, x2 y2. तो वही पूछ रहा है कि 1/y1 प्लस 1/y2 क्या होगा, क्या होगा, यही पूछ रहा है. तो P पर टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P इज T इक्वल टू ज़ीरो. टेंजेंट क्या होता है, P. अगर कोई पॉइंट हमारा कर्व के ऊपर होता है तो उस पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं, T इक्वल टू ज़ीरो से लिखते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा. तो यहाँ से x की वैल्यू एच एक्स बाई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर. देयर फॉर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बाई एच प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू के बाई एच इंटू वाई. तो ये एक्स आ जाएगा. अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट आ गया हमारा, ये टेंजेंट यही वाला है. अब इसको हम आर और क्यू निकालना पड़ेगा. क्यू और आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट को इस कर्व के साथ यानी इस सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे. कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इसकी इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इस टेंजेंट को इसके साथ सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्स को उठा करके इसमें पुट कर रहे हैं, एक्स की ये वैल्यू को. तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ए स्क्वायर बाई एच, ए स्क्वायर बाई एच, दैट इज ए स्क्वायर बाई एच प्लस क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के बी स्क्वायर एच इंटू वाई का होल स्क्वायर, इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इसको जब ये ओपन करेंगे तो ये क्या देगा, ए रेस टू 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ए रेस टू 4 के स्क्वायर बी रेस टू 4 एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab मतलब क्या, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस. तो वो क्या देगा मुझे, 2ab मुझे क्या देगा, 2 टाइम्स ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू 4 इंटू के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर 2ab, यही मिलेगा. 2ab मुझे यही मिल जाएगा फाइनली, इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा, ए रेस टू 4 के स्क्वायर अपॉन बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए रेस टू 4 के अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए रेस टू 4 अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये y में एक क्वाड्रेटिक आ गया. तो इसके दो रूट्स होंगे y1 और y2. और वो जो दोनों रूट्स होंगे y1 y2 वो बेसिकली ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट्स ही होंगे बेसिकली. तो अब हमें क्या पूछ रखा है, 1/y1
एंड वन प्लस वन अपॉन वाई टू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई वन प्लस वाई टू निकालेंगे, वाई वन प्लस वाई टू निकालेंगे एंड वाई वन इंटू वाई टू निकालेंगे। तो वाई वन प्लस वाई टू हमें क्या मिलेगा, वाई वन प्लस वाई टू मिलेगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, 2 टाइम्स ए रेस टू 4k अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये हो गया माइनस बी बाई ए क्या है मेरा, ए रेस टू 4k स्क्वायर बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस 1, यही है। तो यहाँ से ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ से जब इसको लेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ए रेस टू 4 बी स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय ए रेस टू 4 के स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 एच स्क्वायर, यही बचेगा बी रेस टू 4 एच स्क्वायर। तो यहाँ से बी रेस टू 4 एच स्क्वायर नीचे आएगा, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक बी स्क्वायर बचेगा, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2 ए रेस टू 4 बी स्क्वायर इंटू के। तो वाई वन प्लस वाई टू ये आ गया, एंड वाई वन इंटू वाई टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज सी बाई ए। तो वो क्या आ जाएगा, ए रेस टू 4 अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रेस टू 4 अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रेस टू 4 के स्क्वायर, ए रेस टू 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस 1, बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा ए रेस टू 4 माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ए रेस टू 4 के स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 एच स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बी रेस टू 4 यहाँ बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ये। तो देयर फॉर 1 अपॉन वाई वन प्लस 1 अपॉन वाई टू क्या हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन वाई वन वाई टू। तो वाई वन प्लस वाई टू हमने क्या निकाल रखा है, वो आ गया है माइनस 2 टाइम्स ए रेस टू 4 बी स्क्वायर के, ए रेस टू 4 बी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई ए रेस टू 4 के स्क्वायर, ए रेस टू 4 के स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 के स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 एच स्क्वायर। ये आ गया वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई वाई वन वाई टू बी रेस टू 4 इंटू ए रेस टू 4 माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए रेस टू 4 के स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा माइनस 2 ए रेस टू 4 बी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई बी रेस टू 4, यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ रहा है माइनस 2a स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जा रहा है बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लो और ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 2k अपॉन बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। अभी हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो किस पे लाई कर रहा है, पॉइंट P किसके ऊपर लाई कर रहा है, हाइपरबोला के ऊपर। तो हाइपरबोला के ऊपर जो पॉइंट P हमारा लाई कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो पॉइंट P हाइपरबोला को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई एच स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको क्या पुट करेंगे, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2k बाई बी स्क्वायर और ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये फाइनली आ जाएगा 2 बाई के। तो 1 अपॉन वाई वन प्लस 1 अपॉन वाई टू क्या हो जाएगा मेरा, 2 बाई के। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।